दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? दोस्तों, दुर्योधन के अधर्म के कारण द्वापर युग में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में लगभग सारे कौरव मारे गए थे। सबसे अंत में दुर्योधन का मौत हुआ था। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। तो दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ था? पांडवों ने अपने शत्रु दुर्योधन की पत्नी के साथ क्या किया था? भानुमति के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा चोरा। उसका इस कहावत से क्या संबंध है? आखिर इस कहावत का क्या अर्थ है? अगर आप भी भानुमति की पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के मूल ग्रंथ में आपको दुर्योधन का जिक्र लगभग हर जगह देखने सुनने को मिल जाएगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसी महाभारत में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र केवल 3 बार हुआ है। जी हाँ, और वो भी बिना नाम के। लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में आपको भानुमति से जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिल जाएगी। महाभारत में द्रौपदी के बाद अगर कोई सबसे सुंदर स्त्री थी वो भानुमति ही थी। भानुमति का जन्म कलिंग के राजा चित्रांगद के घर में हुआ था। बचपन से ही भानुमति बेहद सुंदर, सुशील और चतुर थी। भानुमति जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो मन ही मन में अर्जुन से प्यार करने लगी। भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात को कभी अपने पिता के सामने नहीं रखी। इसलिए जब भानुमति विवाह करने के योग्य हुई तो उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा और महाराजा पहुंचे थे। इसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी चक्र से ही दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचा था। भानुमति को तो अर्जुन का इंतजार था, लेकिन अर्जुन स्वयंवर में नहीं आए। मन में अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति अब अपना मन मारकर हाथ में माला लेकर दरबार में पहुंच गई। कहा जाता है कि उस समय दरबार में बैठा दुर्योधन भानुमति को देखते ही उन पर मोहित हो गया। भानुमति हाथ में माला लिए प्रत्येक राजा के पास जाती, उन्हें देखती और फिर आगे बढ़ जाती। इसी क्रम में भानुमति दुर्योधन के पास भी गई। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, लेकिन बिना उसके गले में माला डाले आगे बढ़ गई। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए उसने स्वयं ही बलपूर्वक माला अपने गले में डाल ली। दुर्योधन की इस हरकत का स्वयंवर में मौजूद अन्य राजाओं ने घोर विरोध किया। सभी राजाओं ने तलवार निकाली और वो युद्ध के लिए दुर्योधन को ललकारने लगे। तब दुर्योधन के मित्र कर्ण दुर्योधन का ढाल बनकर खड़ा हो गया और एक एक करके कर्ण ने सारे राजाओं को परास्त कर दिया। कहा जाता है वहाँ पर 100 से अधिक राजा थे जिन्हें कर्ण ने परास्त किया था। अंत में मगध नरेश जरासंध के साथ कर्ण का युद्ध हुआ। हर शस्त्र से दोनों में लड़ाई हुआ। कहा जाता है जरासंध और कर्ण में 21 दिन तक युद्ध हुआ था। अंत में दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। इसके बाद कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमति का हरण कर लिया। भानुमति की एक सहेली थी जिसका नाम सुप्रिया था। दुर्योधन जब भानुमति को अपने साथ लाता है तब सुप्रिया भी भानुमति के साथ चली आती है। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन भानुमति से और कर्ण सुप्रिया के साथ एक ही विवाह मंडप में शादी कर लेते हैं। दुर्योधन ने भानुमति का स्वयंवर के बीच से हरण कर लिया था, जिस वजह से राजा चित्रांगद की बहुत अपमान हुआ था। भानुमति अपने पिता की अपमान के कारण बहुत दुखी थी, लेकिन भानुमति के पास दुर्योधन को अपना पति स्वीकारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। विवाह के बाद कर्ण के साथ भानुमति की दोस्ती हो गई थी। दोस्तों, कर्ण और भानुमति की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक समय की बात है जब कर्ण और भानुमति चौसर खेल रहे थे, तब अचानक से भानुमति खेल छोड़कर उठने लगी। हुआ यूं था कि तब दुर्योधन वहां आ रहा था और उसे देखकर भानुमति खड़ी हो गई थी। भानुमति को खड़ी होते देख कर्ण ने सोचा कि भानुमति हारने के डर से खेल छोड़कर भाग रही है। यह सोचकर कर्ण ने भानुमति को रोकने की कोशिश की। तब भानुमति की दुपट्टा नीचे गिर गई और उसके गले में पहने हुए मोतियों की माला बिखर कर नीचे गिर गई। जब कर्ण ने देखा कि दुर्योधन ने उसे इस हालत में देख लिया है तब वो बहुत चिंतित हो गए। तब दोनों को लगने लगा कि इस घटना से दुर्योधन उन दोनों को गलत समझेगा। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन को कर्ण पर और अपनी पत्नी भानुमति पर इतना विश्वास था कि वो जानता था कर्ण और भानुमति कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इसलिए कर्ण और भानुमति को परेशान देखकर दुर्योधन ने हंसते हुए उनसे कहा, अरे तुम लोग मोती खुद उठाओगे या इसमें मैं तुम्हारी मदद करूं? इसके बाद दुर्योधन खुद वो मोती उठाता है और अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाता है। दुर्योधन को भले ही महाभारत के खलनायक कहा जाता है, लेकिन दुर्योधन को अपनी पत्नी भानुमति पर बहुत विश्वास था। दुर्योधन में भले ही बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन दुर्योधन में ये एक अच्छाई भी थी। समय बीतता गया और आगे जाकर दुर्योधन और भानुमति से 2 संतानों ने जन्म लिया। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने हिस्सा लिया था, लेकिन वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा अपनी माता की तरह बेहद सुंदर थी। वो बचपन से ही एक वीरांगना की भांति अपना जीवन जीती आई थी। लक्ष्मणा जब बड़ी हुई तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह अपने मित्र कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा वृषसेन के साथ बड़ी हुई थी, इसलिए वो भी वृषसेन से विवाह करना चाहती थी। लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन यहाँ पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दुर्योधन की योजना उस समय विफल हो गई जब लक्ष्मणा के स्वयंवर में श्री कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र साम पहुंच जाते हैं। साम जब स्वयंवर में अपने सामने लक्ष्मणा को देखते हैं तो वो लक्ष्मणा पर मोहित हो जाते हैं। हालांकि उन्हें पहले से ही ये ज्ञात था कि लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र वृषसेन के गले में वरमाला डालेगी, इसलिए साम स्वयंवर के बीच से ही लक्ष्मणा का हरण करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद कर्ण पुत्र वृषसेन साम को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इसके बाद वृषसेन और साम में एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन इस युद्ध में साम वृषसेन को परास्त कर देते हैं। अब लक्ष्मणा का हरण करके साम भागने की कोशिश करते हैं, पर यह कुरुवंश की सम्मान की रक्षा के लिए पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों ही साम का पीछा करने लगते हैं और फिर साम को युद्ध में परास्त करके उन्हें बंदी बनाकर हस्तिनापुर लाते हैं, जहाँ दुर्योधन साम को कारागृह में डाल देता है। दोस्तों, लक्ष्मणा अब साम के कैद से आजाद थी, लेकिन फिर भी कर्ण पुत्र वृषसेन ने लक्ष्मणा से विवाह करने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन द्वारा साम को कारागार में डालने की बात बलराम तक पहुंच जाती है। अपने भतीजे को कष्ट में देखकर बलराम अपने हाथ में गदा उठाए क्रोध में दुर्योधन के महल में पहुंचते हैं। बलराम के इस रौद्र रूप को देखकर दुर्योधन काफी डर जाता है और अपनी पत्नी भानुमति के पास जाकर समझौता करने की बात करता है। भानुमति भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो मन ही मन चाहती थी कि उसकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के बेटे साम से हो जाए। और अब जब दुर्योधन ने भानुमति को समझौता कराने के लिए कहा, तब भानुमति ने बलराम से बातचीत करके दुर्योधन को साम और लक्ष्मणा की शादी के लिए मना लिया, जिसके बाद पूरे विधि विधान से लक्ष्मणा की शादी कृष्णपुत्र साम से हो जाती है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब भीम दुर्योधन का वध करते हैं, तब विधवा हो चुकी भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे भाई अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। दरअसल द्वापर युग में ऐसा माना जाता था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच दुश्मनी खत्म हो जाती है। भानुमति भी चाहती थी कि कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भानुमति पूरे परिवार को एक बार फिर एक साथ लाना चाहती थी, इसलिए अर्जुन भी भानुमति से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। दोस्तों, कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी को दूर करने में भानुमति का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए भानुमति पर यह कहावत बैठ गई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। यहाँ पर भानुमति ने कुनवा जोड़ा, इसका अर्थ है भानुमति ने उन लोगों से रिश्ता जोड़ा जिससे उसके पति की दुश्मनी थी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा का अर्थ है भानुमति ने बेजोड़ रिश्ते को जोड़ते हुए अपने मन की दबी हुई इच्छाओं को भी पूरा किया था। दोस्तों, इसी तरह आज भी अगर बेजोड़ वस्तुओं को जबरदस्ती मिला जुला कर कोई सार्थक वस्तु बनाने का प्रयास किया जाता है, तो भानुमति से जुड़ी ये कहावत लोगों को याद आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।